वृद्धावस्था में भोर के 3 बजे नींद क्यों खुल जाती है? विशेषज्ञों द्वारा अनावृत आश्चर्यजनक कारण। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कई वृद्धजन अक्सर सुबह 3 बजे क्यों जाग जाते हैं? यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक अनुभव है जिसका सामना अधिकांश बुजुर्ग करते हैं। बहुत से लोग इसे वृद्धावस्था का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं कि खराब नींद बस जीवन के ढलते वर्षों में एक अपरिहार्य सत्य है। परंतु क्या यह वास्तव में ऐसा है? इस लेख में हम वृद्ध व्यक्तियों में मध्यरात्रि में जागने की इस घटना के पीछे छिपे आश्चर्यजनक कारणों की गहन खोज करेंगे। एक ऐसा विषय जो ऊपरी तौर पर सरल प्रतीत होता है, किंतु अपने भीतर अनेक जटिल और गहरे तत्वों को समेटे हुए है। यह लेख न केवल आपको मूल कारणों को समझने में सहायता करेगा, बल्कि नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यावहारिक समाधान भी प्रदान करेगा, ताकि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति उस संपूर्ण विश्राम को प्राप्त कर सके जिसके वे वास्तव में हकदार है। आइए मेरे साथ मिलकर यह जानने का प्रयास करें कि वृद्धों का शरीर भोर के 3 बजे अलार्म क्यों बजाता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या का सबसे प्रभावी ढंग से समाधान कैसे किया जा सकता है। यह यात्रा आत्मसमर्पण, करुणा और कल्याण की ओर एक कदम होगी। एक जीवन की लय पर आयु का प्रभाव, जैविक घड़ी में परिवर्तन। हमारा शरीर एक सूक्ष्म जैविक घड़ी के अनुसार संचालित होता है, जो हमारे शरीर के तापमान, हार्मोन के उत्पादन से लेकर नींद जागने के चक्र तक सब कुछ नियंत्रित करती है। परंतु जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, यह घड़ी थोड़ी अव्यवस्थित होने लगती है और पहले की तरह सटीक नहीं रह पाती। श्रीमती शांति देवी 76 वर्ष की आयु में अपने अनुभव साझा करती है। एक समय था जब मैं एक शिशु की तरह सोती थी, हर रात आसानी से 8 घंटे की निरंतर नींद ले लेती थी। परंतु 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद लगभग 3 बजे सुबह मेरी आंखें अपने आप खुल जाती है, चाहे मैं जल्दी सोऊं या देर से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मस्तिष्क में कोई अलार्म लगा दिया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार आयु के साथ मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी संरचना जिसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस (SCN) कहा जाता है, जो हमारी जैविक लय को नियंत्रित करती है, उसमें तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कम होने लगती है। इस कमी के कारण मेलाटोनिन, नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, के स्राव के पैटर्न में परिवर्तन होता है, जिससे वृद्ध व्यक्तियों को शाम को जल्दी नींद आने लगती है और सुबह वे जल्दी जाग जाते हैं। वृद्धों की जैविक घड़ी की प्रवृत्ति आगे की ओर खिसकने की भी होती है, जिसका अर्थ है कि उनका नींद जागने का चक्र युवावस्था की तुलना में पहले गठित होता है। जहां एक युवा व्यक्ति को रात 11 बजे स्वाभाविक रूप से नींद आ सकती है और वह सुबह 7 बजे उठ सकता है, वहीं एक वृद्ध व्यक्ति को रात 8 बजे नींद आ सकती है और वह सुबह 3 या 4 बजे स्वाभाविक रूप से जाग सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयु के साथ आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है और लेंस मोटे हो जाते हैं, जिससे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। प्रकाश हमारी जैविक घड़ी को प्रतिदिन रीसेट करने का मुख्य संकेत है। इसलिए जब प्रकाश की अनुभूति कम हो जाती है, तो जैविक लय के बाधित होने की संभावना और बढ़ जाती है। ये सभी परिवर्तन मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो वृद्ध व्यक्तियों की नींद को अधिक नाजुक बना देती है, विशेष रूप से मध्यरात्रि के उस चरण में जब जैविक लय एक संक्रमणकालीन अवस्था में होती है। यह शरीर की एक सहज प्रक्रिया है जिसे समझने और स्वीकार करने से शांति मिल सकती है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। 2 निद्रा का अमृत, मेलाटोनिन का प्राकृतिक ह्रास। मेलाटोनिन, जिसे निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है, शरीर को यह संकेत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अब विश्राम का समय हो गया है। मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा उत्पादित मेलाटोनिन का स्तर अंधेरा होने पर बढ़ने लगता है और प्रकाश के प्रकट होने पर कम हो जाता है। यही वह प्राकृतिक तरीका है जिससे शरीर को यह पता चलता है कि कब जागना है और कब सोना है। तथापि वृद्धावस्था के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक मेलाटोनिन के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी है। युवावस्था में
मुझे बस तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती थी। श्री रमेश कुमार 81 वर्ष की आयु में बताते हैं, अब स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मुझे सोने से पहले 1 घंटे तक लेटना पड़ सकता है और मैं हमेशा लगभग 3 बजे सुबह जाग जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर एक लंबी नींद लेना भूल गया हो। अनुसंधान से पता चला है कि 70 वर्ष का व्यक्ति 20 वर्ष के व्यक्ति की तुलना में लगभग आधा मेलाटोनिन ही उत्पन्न करता है। 80 वर्ष की आयु तक यह संख्या घटकर केवल 1/3 रह सकती है। इस तीव्र कमी से मस्तिष्क को सोने का समय हो गया है का संकेत कमजोर हो जाता है, जिससे नींद आना और नींद को बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। विशेष रूप से सुबह 2 से 4 बजे के बीच का समय वह होता है जब प्राकृतिक मेलाटोनिन का स्तर कम होने लगता है, यहाँ तक कि युवा व्यक्तियों में भी। वृद्ध व्यक्तियों के लिए जिनके मेलाटोनिन का स्तर पहले से ही कम होता है, यह गिरावट उन्हें उछली नींद से जगाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एक बार जागने के बाद मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है और वापस सोने की प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यह स्थिति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि टेलीफोन, टैबलेट और टेलीविजन से निकलने वाली नीली रोशनी से और भी बदतर हो जाती है। नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है और कई वृद्ध व्यक्तियों की आदत होती है कि वे मध्यरात्रि में जागने पर टेलीविजन देखते हैं या फोन जांचते हैं, अनजाने में इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। इस अमृततुल्य हार्मोन की कमी को समझना हमें स्वयं के प्रति अधिक दयालु होने की प्रेरणा देता है। 3 मन की गहराइयां, वृद्धावस्था की चिंताएं और मानसिक दबाव। यह कोई संयोग नहीं है कि सुबह 3 बजे को अक्सर ब्रह्मा मुहूर्त के बाद का अशांत पहर भी कहा जाता है, एक ऐसा समय जब चिंताएं, भय और असुरक्षाएं सबसे प्रबल प्रतीत होती है। रात्रि की नीरव शांति में, जब दिन की गतिविधियां और शोर शराबा ध्यान भटकाने के लिए नहीं होते, हमारा मन अक्सर अधिक तीक्ष्ण हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य में गिरावट की चिंताएं, अपने बच्चों और नाती पोतों पर बोझ बनने का डर या मृत्यु का विचार रात के अकेलेपन में और भी तीव्र हो सकता है। श्रीमती लक्ष्मीबाई 78 वर्ष की आयु में कहती है, दिन में मैं ठीक रहती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ, मित्रों से मिलती हूँ, परंतु जब रात होती है, विशेषकर जब मैं सुबह 3 बजे जाग जाती हूँ, तो मेरा मन अनगिनत आशंकाओं से भर जाता है। स्वास्थ्य की चिंता, अकेले रहने का डर, बचे हुए वर्षों के बारे में विचार। कभी कभी मैं घंटों तक लेटी रहती हूँ, विचारों के इस बवंडर के कारण दोबारा सो नहीं पाती। मनोवैज्ञानिक इस घटना को रात्रिकालीन चिंता कहते हैं, जब मस्तिष्क दैनिक गतिविधियों से विचलित न होने के कारण गहन भावनाओं का प्रसंस्करण करने लगता है। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन अभी सुबह के शुरुआती घंटों में बढ़ने लगता है, जो चिंता की भावना को और बढ़ाता है। कई वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुबह 3 बजे जागना एक भयावह दुष्चक्र बन जाता है। वे पर्याप्त नींद न ले पाने की चिंता करते हैं। यह चिंता उन्हें अगली रात जगा देती है और इस प्रकार यह नींद न आने का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना कठिन होता है। अकेलापन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कई वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन साथी को खोने के बाद अकेले रहते हैं। दिन में वे विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन रात का समय, विशेष रूप से सुबह 3 बजे की गहन शांति के क्षण, वह समय होता है जब अकेलेपन की भावना सबसे अधिक तीव्र होती है, जो नींद को और दूर धकेल देती है। इन मानसिक गहराइयों को समझने और उन्हें स्नेहपूर्ण स्वीकृति देने से शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में 5 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी बेहतरीन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जानकारी दे और प्रेरणा भी दे। 4 स्तन के संकेत, अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं जैसे बारंबार मूत्र त्याग और हृदय संबंधी विकार। कई बार सुबह 3 बजे जागना केवल मनोवैज्ञानिक या वृद्धावस्था की प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया का मामला नहीं होता, बल्कि यह उन अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है जिन्हें शरीर संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा होता है। बारंबार मूत्र त्याग, नोक्टूरिया,
रात में पेशाब करने के लिए उठने की आवश्यकता वृद्ध व्यक्तियों के जागने के सबसे आम कारणों में से एक है। आयु के साथ गुर्दे रात में अधिक मूत्र का उत्पादन करते हैं, जबकि मूत्राशय पहले जितना मूत्र धारण नहीं कर पाता। मैं सोचता था कि रात के बीच में शौच के लिए उठना वृद्धावस्था की एक सामान्य बात है। श्री हरिशंकर जी 77 वर्ष की आयु में कहते हैं, लेकिन जब मैंने चिकित्सक से परामर्श किया तो पता चला कि मुझे मधुमेह है। इसी बीमारी के कारण मेरे गुर्दों को रक्त से शर्करा को छानने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, जिसके परिणामस्वरूप रात में अधिक मूत्र का उत्पादन होता था। इसके अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना 50 वर्ष की आयु के बाद एक आम स्थिति मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, जिससे विशेष रूप से रात में पेशाब करने की आवश्यकता काफी बढ़ जाती है। महिलाओं में कई प्रसवों के बाद पेल्विक फ्लोर का कमजोर होना भी अनियंत्रित मूत्र त्याग और मध्यरात्रि में जागने का कारण बन सकता है। हृदय संबंधी समस्याएं भी अक्सर रात में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। सोते समय रक्तचाप सामान्य रूप से कम हो जाता है, लेकिन उच्च रक्तचाप या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों में रक्तचाप में उतार चढ़ाव उन्हें जगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, खासकर सुबह के शुरुआती घंटों में जब रक्तचाप नए दिन की तैयारी के लिए फिर से बढ़ना शुरू होता है। श्रीमती पार्वती अम्मा 75 वर्ष की आयु में अक्सर सुबह 3 बजे हृदय की तेज धड़कन और हल्की सांस फूलने की भावना के साथ जाग जाती थीं। कई रातों तक ऐसा होने के बाद उन्होंने चिकित्सक से परामर्श करने का निर्णय लिया और उन्हें स्लीप एपनिया, नींद में श्वास रुकना का निदान किया गया, एक ऐसी स्थिति जिसमें रात में कई बार श्वास अस्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और शरीर को सामान्य श्वास बहाल करने के लिए जागना पड़ता है। पुराना दर्द गठिया से लेकर पीठ दर्द तक भी रात में अक्सर बढ़ जाता है, जब ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां नहीं होती। जब दर्द निवारक दवाओं का असर मध्यरात्रि में कम होने लगता है तो दर्द व्यक्ति को जगा सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिड रिफ्लक्स, पेट फूलना या इरिटेबल बोवेन सिंड्रोम भी कई वृद्धों के सुबह 3 बजे जागने का कारण हो सकती है, खासकर यदि उन्होंने देर रात भोजन किया हो या थोटायो भोजन किया हो। इन शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना आत्मदेखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 5 सुरीति की धुंध, क्या यह स्मृति ह्रास का प्रारंभिक संकेत है? हाल के अध्ययनों से एक आश्चर्यजनक खोज यह हुई है कि नींद संबंधी विकारों और अल्जाइमर रोग तथा मनोभ्रंश जैसे संज्ञानात्मक गिरावट के रोगों के विकसित होने के जोखिम के बीच एक संबंध है। मानव मस्तिष्क में एक सफाई प्रणाली होती है जिसे ग्लाइम्फेटिक प्रणाली कहा जाता है, जो मुख्य रूप से गहरी नींद के चरण के दौरान दिन भर में जमा हुए अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करती है, जिसमें बीटा एमिलॉइड प्रोटीन भी शामिल है, जो अल्जाइमर रोग के कारणों में से एक है। जब नींद बार बार बाधित होती है, विशेष रूप से गहरी नींद, तो यह प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन जमा हो जाते हैं। श्री मोहन लाल 72 वर्ष की आयु में लगभग 2 साल पहले यह महसूस करने लगे कि वे लगभग हर रात 3 बजे जाग जाते हैं। प्रारंभ में उन्होंने इसे वृद्धावस्था का एक सामान्य हिस्सा मानकर अधिक चिंता नहीं की। तथापि लगभग 1 साल बाद उन्हें परिचितों के नाम याद रखने में कठिनाई होने लगी और कभी कभी वे महत्वपूर्ण मुलाकातें भूल जाते थे। चिकित्सक से परामर्श करने पर पता चला कि वे हल्के संज्ञानात्मक हानि के प्रारंभिक चरण में थे, एक ऐसी स्थिति जो अल्जाइमर रोग में विकसित हो सकती है। चिकित्सक ने मुझे समझाया कि नींद संबंधी विकारों और संज्ञानात्मक गिरावट के बीच एक द्विदिश संबंध है। श्री मोहन लाल साझा करते हैं, संज्ञानात्मक गिरावट नींद संबंधी विकारों का कारण बन सकती है, जबकि लंबे समय तक नींद संबंधी विकार भी संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से मध्यरात्रि में जागते हैं, उनमें स्थिर नींद लेने वालों की तुलना में अल्जाइमर रोग होने का जोखिम काफी अधिक होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नींद के पैटर्न में परिवर्तन अक्सर संज्ञानात्मक लक्षणों के पहचाने जाने से कई साल पहले दिखाई देते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप नियमित रूप से सुबह 3 बजे जाग जाते हैं, खासकर जब इसके साथ परिचितों के नाम भूलने, शब्द खोजने में कठिनाई या आसानी से ध्यान भटकने जैसे संकेत भी हों, तो यह एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देने और चिकित्सक से परामर्श करने की आवश्यकता है।
यह जागरूकता हमें समय पर हस्तक्षेप करने और अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकती है। गहन चिंतन और समाधान। शरीर की सुने, सहन न करें। सुबह 3 बजे जागने की घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के बाद हम यह समझते हैं कि यह केवल वृद्धावस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर महत्वपूर्ण संदेशों को संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा है। श्री नारायण दास 84 वर्ष की आयु में 5 वर्षों तक सुबह 3 बजे जागने की समस्या को बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के सहन करते रहे। मैंने सोचा कि यह बुजुर्गों के लिए सामान्य बात है, वे साझा करते हैं। लेकिन जब सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे अन्य लक्षणों के साथ मेरा स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा, तब मैं अस्पताल गया और पता चला कि मुझे गंभीर हृदय ताल विकार है, एक ऐसी स्थिति जिसके चेतावनी संकेत कई वर्षों से रात में नियमित रूप से जागने के माध्यम से मिल रहे थे। स्वीकार करने और सहन करने के बजाय हमें सुबह 3 बजे नियमित रूप से जागने को अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने, उन संकेतों को सुनने का एक अवसर मानना चाहिए जिन्हें वह संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब शरीर अधिक संवेदनशील और कमजोर हो जाता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं जो मध्यरात्रि में जागने की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक नियमित निद्रा सारणी बनाए रखें। जैविक लय को मजबूत करने के लिए सप्ताहांत सहित प्रतिदिन एक ही समय पर सोए और जागें। 2 आदर्श निद्रा वातावरण बनाएं। सुनिश्चित करें कि शयन कक्ष अंधेरा, शांत, ठंडा और आरामदायक हो। यदि आवश्यक हो तो प्रकाशरोधी पर्दे और ध्वनिरोधी ईयर प्लग का उपयोग करें। 3 नीली रोशनी के संपर्क को सीमित करें। सोने से कम 1 घंटा पहले टेलीफोन, टैबलेट या टेलीविजन का उपयोग करने से बचें। यदि मध्यरात्रि में जागते हैं तो फोन न जांचें या टीवी न चालू करें। 4 सोने से पहले विश्राम का अभ्यास करें। ध्यान, गहरी सांस लेना, हल्की किताबें पढ़ना या गर्म पानी से स्नान मन और शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। 5 आहार पर ध्यान दें। सोने से कम 4 से 6 घंटे पहले कैफीन और शराब से बचें। रात का खाना बहुत देर से या बहुत अधिक न खाएं। 6 नियमित शारीरिक व्यायाम करें। दिन में हल्का व्यायाम नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है, लेकिन सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम से बचें। 7 दवाओं की समीक्षा करें। कुछ दवाएं नींद संबंधी विकार पैदा कर सकती है। दवा लेने के इष्टतम समय के बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श करें। 8 मनोवैज्ञानिक सहायता लें। यदि चिंता या अवसाद नींद न आने का कारण है तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या परामर्श सहायक हो सकता है। 9 नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। कई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और आपकी नींद को गंभीर रूप से प्रभावित करने से पहले उनका इलाज किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारणा को तोड़ें कि वृद्ध व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कम सोते हैं या अच्छी नींद नहीं लेते हैं। यद्यपि आयु के साथ नींद की आवश्यकताएं बदल सकती है, लेकिन खराब गुणवत्ता वाली नींद वृद्धावस्था की एक अनिवार्य नीति नहीं है। उचित समय, निगरानी और हस्तक्षेप के साथ वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह से एक अच्छी और गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में योगदान करती है। स्मरण रखें, यह खराब नींद नहीं है, बल्कि शरीर अपनी बात कह रहा है। सहन करने के बजाय सुने। वृद्ध व्यक्तियों के लिए नींद की समस्याओं को महत्व देना और उनका समाधान करना केवल आराम की भावना के बारे में नहीं है। यह समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करने और जीवन के ढलते बहुमूल्य वर्षों में यथासंभव सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जीवन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आत्मकरुणा और जीवन के प्रति सम्मान का मार्ग है।